करे चालू। हेलो, चले क्या? चलो भाई चले। अरे मारेगी क्या उसको? मार दो एक दूसरे को, मार दो, खत्म कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। देखो बेटा, पित्त रस का मुख्य कार्य, आंख फोड़ दी छोरी की। देखा देखा देखा। हाँ, बहुत बढ़िया, बाहर निकाल दे आई बॉल को। चालू कर दिया बेटा। 11 नंबर की थी ना क्लास, पिछली 10 की थी। चलो भाई देखो, पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण होता है। पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण होता है। अच्छा, इसके नीचे लिख बेटा, ये जो लिखा है, हाँ इसके नीचे लिख। कमेंट क्यों नहीं आ रही इसमें? किसने किया ही नहीं अभी तक। फिर ठीक है, लिखो बेटा, पित्त का मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण होता है, जिससे वसा के पाचन पाचन में सहायता मिलती है। जिससे वसा के पाचन में सहायता मिलती है। जिससे वसा के पाचन में सहायता मिलती है। किसमें मिलती है बेटा? में सहायता मिलती है। अब लिखो पित्त रस का संगठन। क्या लिखेंगे बेटा? पित्त रस का संगठन। पित्त रस का क्या संगठन? पित्त रस में क्या क्या होता है बेटा? पित्त वर्णक, पित्त लवण, लेसिथिन और पानी। सबसे पहले लिखो पित्त लवण। ये 4 चीजें लिख के लिखो, पित्त लवण। लिखो बेटा पित्त लवण। लिखेंगे पित्त लवण में लिखेंगे पित्त लवण में लिखो, यह हीमोग्लोबिन के उपापचय से बनते हैं। यह हीमोग्लोबिन के उपापचय से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन के उपापचय से। क्या? पित्त लवण। यह किससे बनते बेटा? हीमोग्लोबिन के उपापचय से बनते हैं। हीमोग्लोबिन का उपापचय कहां होता है? आरबीसी कहां जाके मरती है? स्प्लीन में। कहां जाके मरती है? स्प्लीन में। तो बस वही उसका उपापचय होगा। और जो हीमोग्लोबिन का उपापचय होता है तो क्या बनते हैं बेटा? पित्त वर्णक। स्प्लीन में बनने के बाद वो लिवर में आ जाते और पित्त रस के अंदर सम्मिलित हो जाते। तो बेटा क्या लिखा? हीमोग्लोबिन के उपापचय से बनते। और कौन से होते हैं बेटा? ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। सुन लो एक बार। और जो बिली, ओए लड़े मत, टांग क्यों उठा रहा है भाई? ऊपर हो गया। तो बेटा, हाँ, बिलीरुबिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है यूरोबिलिन। ओए, क्या होता है? यूरोबिलिन।
और एक होता है बेटा स्टर्कोबिलिन। क्या होता है ये किसके प्रकार है बेटा? बिलीरुबिन के। किसके प्रकार है? इसके कारण तो होता है मूत्र का रंग। मूत्र का रंग किसके कारण होता है बेटा? यूरोबिलिन के कारण। और इसके कारण होता है मल का रंग। किसका रंग? और ये क्वेश्चन आया है कब? 2022 के अंदर की मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? और यूरोबिलिन क्या है? एक प्रकार का। तो ऑप्शन में यूरोबिलिन नहीं था, क्या था? तो क्या आंसर जाएगा? बोलो ना, लिखो। ठीक है, तो बिलीरुबिन तो मुख्य रंग क्या है इसका? पीला, है ना? ये दोनों भी इसके कारण पीले ही रंग है इनके, है ना? और बिलीवर्डिन का क्या है बेटा? हरा। कौन सा रंग है? हरा रंग है। बिलीवर्डिन का क्या रंग है? हरा रंग है। बिलीरुबिन का क्या रंग है? पीला रंग है। नहीं आया समझ में? वापस बता रहा हूं, सुन लो। मैं तो लवण डलवाई थी, वर्णक करो तो अरे वर्णक पढ़ रहे यार, तो फिर पित्त लवण क्यों डलवा दी? आप तो काट के वर्णक कर दे उसको। क्या हुआ? पित्त लवण को काट के पित्त वर्णक लिख दे बेटा। मैं नहीं लिखूंगी, मत लिखे पित्त वर्णक के अंदर लिखना है। नहीं समझ में आया क्या क्या हुआ है? पित्त वर्णक दो प्रकार के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। प्लाज्मा का पीलापन किसके कारण है? बिलीरुबिन के कारण, है ना? और मूत्र का रंग यूरोबिलिन के कारण होता है, और मल का रंग स्टर्कोबिलिन के कारण होता है। दोनों किसके प्रकार है? इंकलाब। अब लिखेंगे पित्त लवण। क्या लिखेंगे बेटा? पित्त लवण। पित्त लवण में क्या क्या होता है? ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, और इसके अलावा बेटा NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। रे वाह, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया? लिख लिया क्या? लेसिथिन क्या है? ये भी इसी में ऐड कर लेना। क्या है बेटा? एक प्रकार की फॉस्फोलिपिड है कि नहीं? बोलो ना। लिख लिया बेटा? तो पित्त लवण कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। वो कौन कौन से? ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। कौन से सर? ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, बोलो ये तीनों मिले बेटा। पित्तवर्णक हो गया। इसके अलावा लेसिथिन और पानी। ये बताइए लेसिथिन क्या है बेटा? कौन सी लिपिड? फॉस्फोलिपिड। अब लिखो लिवर के कार्य, यकृत के कार्य। लिवर के कार्य, यकृत के कार्य। डेडे डेडे। यकृत के कार्य या फिर लिवर के कार्य।
तो एक बात बताओ, पहला काम के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कौन से काम के बारे में बात कर रहा हूं सर? वॉइस बार बार कट कट के आवाज आ रही है। कट कट के तो नहीं आनी चाहिए यार, सब ओके है। ये ना है बैटरी कम। हाँ भाई, अब बताओ। हले हले माइक टेस्टिंग, हले हले। अब बताना। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार। अब बताओ बेटा, अब सही आ रही है क्या? कमेंट करके बताएंगे हले हले। पक पक पक। तो बेटा देखो, पहले काम के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन से काम के बारे में? ये बताओ, तुम गाजर खाते हो? गाजर से क्या मिलता है? विटामिन ए मिलती है, ऐसे कहते हैं ना, विटामिन ए। तो उसमें तो होती है बीटा कैरोटीन। गाजर में क्या होती है? बीटा कैरोटीन। और विटामिन ए का नाम क्या है? तो अपन रेटिनॉल खाते हैं या कैरोटीन खाते हैं? अपन कैरोटीन खाते हैं। लिवर उसको किसमें बदल देता है? बोलो, समझ में आया कि नहीं है? ये पहला काम है, विटामिन कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण करना। किसका क्या पहला काम हो गया बेटा? लिवर का। लिखो एक नंबर डाल के। यह बीटा कैरोटीन को यह बीटा कैरोटीन को विटामिन ए रेटिनॉल में परिवर्तित करता है। यह बीटा कैरोटीन को विटामिन ए ब्रैकेट में रेटिनॉल में परिवर्तित करता है। में परिवर्तित करता है। अगला लिखो। अब देखो, विटामिन बी 12 का नाम सुना है? विटामिन डी का नाम सुना है? इन दोनों का संग्रहण करता है। ए में तो कैरोटीन को किसमें बदल दिया? रेटिनॉल में। और बी 12 और डी का क्या किया? संग्रहण किया। लिखो, यह विटामिन बी 12 एवं विटामिन डी का संग्रहण करता है। यह विटामिन बी 12 एवं विटामिन डी का संग्रहण करता है। संग्रहण करता है। यह विटामिन बी 12 और विटामिन डी का संग्रहण करता है। लिख लिया क्या बेटा? अब देखो, रक्त कारक पढ़ाए थे मैंने। कौन से कारक? तो जो रक्त कारक है कितने प्रकार के बताए थे? ज्यादातर रक्त कारकों का निर्माण कौन करता है? नहीं, लिवर करता है। कैसी गधों जैसी बात नहीं कर। ज्यादातर रक्त कारकों का निर्माण फिब्रिनोजन करता है। ये कोई लाइन हुई क्या? फिब्रिनोजन खुद एक रक्त कारक है कि नहीं? फिर कुछ भी बोलते, मतलब हद होती है यार। हद होती है कि नहीं होती? मतलब आज तू टेंशन मतलब पूछूंगा आज। टेंशन लेने की 1% जरूरत नहीं है अपने को यार। क्यों टेंशन लेंगे जब अपन है, तुम हो, किताब है, तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? खड़ा हो, बता बेटा, आरबीसी की सांद्रता कितनी होती है? बंद कर दो सारे लोग, कॉपी बंद कर देंगे। जिसकी कॉपी मुझे खुली मिली उससे सबसे पहले पूछूंगा, बता। हाँ भाई, है 50 से 55 लाख क्या? किसके अंदर है ये? 50 से 55 लाख पूरे खून में 50 से 55 लाख होती है? 1 ml खून के अंदर होती है। कितने ml? बैठ जा। हाँ भाई, खड़ा हो। डब्ल्यूबीसी की सांद्रता बता। है डब्ल्यूबीसी की सांद्रता बता। हाँ भाई, कोने में डब्ल्यूबीसी की सांद्रता। हाँ,
12 से 15 लाख, हजार। तुक्के दे रहा खींच खींच के। तू बता बेटा, ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी के प्रकार, ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन कौन सी आती है? नेक्स्ट, अगर मुझे लगा कोई बता रहा आसपास से तो उसकी खैर नहीं है। नहीं तेरे से नहीं कह रहा, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूं। तू बता। हाँ भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, ग्रेन्युलोसाइट पूछ रहा हूं मैं, बिलिम्बोसाइट और बस यही तो चाहिए हमें। खड़ा रहे। हाँ भाई आगे। कौन कौन से प्रकार है बेटा बता ग्रेन्युलोसाइट के? बता। हाँ, किसमें आती है ये? ग्रेन्युलोसाइट है ये, बैठ जा। हाँ भाई, एंटीबॉडी का निर्माण कहां होता है, कौन करता है एंटीबॉडी का निर्माण? एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? हाँ भाई, खड़ा हो, जो खड़े होते जाओ, नहीं पता तो बैठ जा। हाँ भाई, तू बता बेटा, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? नेक्स्ट, और परिपक्वन कहां होता है? ये जितना भी ज्ञान दे रहे हैं ना, अभी 2 मिनट में ज्ञान में निकाल दूंगा तुम्हारा। हाँ, परिपक्वन कहां होता है टी लिम्फोसाइट का? हाँ भाई, थाइमस में किसका परिपक्वन होता है, किसका परिपक्वन होता है? और बी लिम्फोसाइट का कहां होता है फिर? जन्म का होता है, परिपक्वन का होता है बी लिम्फोसाइट का? किसका? बी लिम्फोसाइट का। और परिपक्वन? बहुत बढ़िया। हाँ, बस बस बस, हाँ, इतना ही टाइम है अपने पास। खड़ा हो बेटा। तू बता, सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है आकार में? हाँ तो वही पूछ रहा हूं, बैठ जा। हाँ भाई, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है आकार में? लिम्फोसाइट सबसे छोटी है, फिर बड़ी कौन सी है सबसे? बैठ जा। हाँ भाई, तू बता, त्वचा के अंदर मैक्रोफेज क्या कहलाती हैं? आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। त्वचा के अंदर मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं? त्वचा के अंदर मैक्रोफेज को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट। बात नहीं, पहले नंबर आ जाएगा। खड़ा हो भाई। बाद में नहीं बताना बेटा, नंबर निकलने के बाद। रुक जा, तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बाद में नहीं बताना होता है। अब बता, प्लेसेंटा में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा में मैक्रोफेज को क्या कहते हैं? हैं? हॉफबोर सेल। बैठ जा। तू बता। तू बता बेटा, गाय में न्यूट्रोफिल की प्रतिशतता कितनी है पूरी डब्ल्यूबीसी के अंदर? कितने प्रतिशत गाय में न्यूट्रोफिल होती है? बेटा जो खड़े हैं वो छू भी ना करें, खड़े ना। बता, 60 से 65% न्यूट्रोफिल होती है कि नहीं होती? बता बेटा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं है इतना।
नेक्स्ट नेक्स्ट 20 से 25% न्यूट्रोफिल होती हैं किसके अंदर? गाय के अंदर। फिर 60 से 65% क्या होता है? तू ये बता दे कुत्ते में लिम्फोसाइट कितनी होती है? नेक्स्ट नेक्स्ट कुत्ते में लिम्फोसाइट 20 से 25। लिम्फोसाइट, बैठ जा, ये ज्ञान चाहिए मुझे, खड़ी हो जा। तू बता मुझे, मत खोले लीचड़, कॉपी दे। सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी गाय में। नेक्स्ट, जल्दी फटाफट। गाय में सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है कौन सी बिल? किसने बोला है? पीछे से बोला है ना। बेटा बिठाऊंगा ही नहीं पूरी क्लास में, ध्यान रखना। ये जो ज्ञान दे रहे हो ना, मैं उनसे बुरी तरह से चिढ़ता हूं। तू बता पक्षियों में आरबीसी की क्या शेप होती है? हाँ जल्दी जल्दी फटाफट। है नेक्स्ट, पक्षियों में आरबीसी क्या शेप की होती है? हैं? इलिपेटिकल, एलिप्टिकल? एलिपेटिकल कुछ नहीं होता है। चल तो कैमल में बता दे और बैठ जा। भाई कॉन्वेक्स, तेरी इंग्लिश कैसे खराब हो रही है, बैठ जा। हाँ बेटा खड़ा हो। तू बता आरबीसी की संख्या बढ़ना क्या कहते हैं? नेक्स्ट है, बैठ जा। अरे वाह तू पढ़ता है लौंडे, मैं तुझे हल्के में ले रहा था। नेक्स्ट, तू बता बेटा बोन की मैक्रोफेज को क्या कहते हैं? बोन की मैक्रोफेज को क्या कहते हैं? अस्थि की मैक्रोफेज क्या कहलाती है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट, बैठ जा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन की क्या संयोजकता होती है? नेक्स्ट नेक्स्ट है, दो। क्या होता है +2? Fe+2 को क्या बोलते हैं? आयरन। Fe+2 क्या कहलाता है? फेरस या फेरिक? फेरस या फेरिक? फेरस होता है, हैं? ये बता कौन कौन सी होती है ब्लड प्रोटीन का नाम बता। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है? बैठ जा। कौन कौन सी होती है प्लाज्मा प्रोटीन? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना अपने पास। वेरी गुड। हाँ हाँ भाई पीछे। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। बैठ जा। सबसे कम कौन सी होती है? हैं? फिब्रिनोजन सबसे कम होती है, कितने % होती है? नेक्स्ट, फिब्रिनोजन का कार्य क्या होता है? बैठ जा। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिन का क्या कार्य है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पीछे उधर। एल्ब्यूमिन का उसका बता कार्य है। ग्लोब्यूलिन का बता, गामा ग्लोब्यूलिन का। ए थोड़ी शर्म कर लो, खड़े हो फिर भी शर्म नहीं आ रही है, पढ़ते लिखते हो नहीं है। बैठ जा, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, तू बता रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट घनत्व। हाँ भाई जल्दी बैठ जा। नेक्स्ट, तू बता असामान्य आकार की आरबीसी बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाँ भाई
हाँ भाई, असामान्य आकार की आरबीसी है। ओ ज्ञानी, जूते में रख के फेंक दूंगा अभी। एक और पूछ लिया तो नहीं बताया जाएगा। हाँ। एनाइसोसाइटोसिस, बैठ जा। असामान्य आकृति की आरबीसी, आकृति आकृति आकार एनाइसोसाइटोसिस है। कोइक्लोसाइटोसिस, बैठ जा। नेक्स्ट, तू बता। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? नेक्स्ट, ऐसे थोड़ी होता है। तू बता बेटा, गाय में ग्लूकोज की लेवल बता, ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता गाय के अंदर। ये कौन से एंटीकोगुलेंट का उपयोग किया जाता है? जानवरों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से एंटीकोगुलेंट का उपयोग किया जाता है? बता। ये तो क्वेश्चन और रखा है भाई इसमें, बता। हाँ भाई बता, सॉरी, खड़ी हो, बता। हाँ भाई, हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट, हमें नहीं पता ले, इनको भी नहीं पता। हाँ, खड़ा हो। तू दीवार पे लग के बैठ जाता है डेली, लीचड़ आदमी, पढ़ता लिखता है नहीं तू यार, पूरा सहारा लेता है भगवान कसम। बैठा कैसे तू? बैठो कैसे में लग रही है? बैठा कैसे तू? अरे गुरु पैर में लग रही है। तू खड़ा, तू क्यों बैठा है? बताया था तूने? बता दिया। लेटा, बता। बता, क्या पूछा है मैंने, ये बता दे तू तो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन से एंटीकोगुलेंट का उपयोग किया जाता है? देख लो तुम्हारी हालत, आसान आसान से क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक, थोड़ा घुमा के पूछ लिया तो क्या हाल होगा तुम्हारा? बोलो, पता लग रहा है कितने पानी में? 5 मिनट के अंदर पूरी क्लास खड़ी, ढेर सुहा। देख लेना अब अपनी औकात कितनी है, अपने कितने पानी में। ठीक है, खुद का एनालिसिस खुद कर लो, समझदारों में ज्यादा तुम्हें जलील करूंगा नहीं। ठीक है बेटा, आज देखना, सोचना गहनता से कि कितना पढ़ रहे हैं। टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, मैंने पहले ही बोल दिया, और 2 बार धमका के बताया कि मैं पूछूंगा, फिर भी नहीं पढ़ के आए हो। मैं कल फिर पूछूंगा, मुझे पूरी फिजियोलॉजी याद चाहिए। जब तक 2 4 5 तो मैं सहन कर लूं क्लास में, जब पूरी क्लास खड़ी हो रही है, मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे तुम्हारा कोई प्रेम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आराम से मेरा सोऊंगा, नींद निकालूंगा यार। मैं इधर से उधर पिटर नहीं मारता घूमता हूँ तुम्हारे चक्कर में पूरे दिन। गाड़ी से मोटरसाइकिल पे चलने लग गया कि चलो क्लास लेनी है, इधर उधर भागना है। यार क्यों मैं इतना दुख पाऊंगा तुम्हारे चक्कर में? आराम से आराम करूंगा ना मैं। अरे बोलो, सिलेबस सिलेबस तो ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा, कोई टेंशन ही नहीं। बतेरे मास्टर हैं जयपुर, खूब पढ़ा देंगे, तैयार बैठे, भीड़ लगी रहती है कोचिंग में, हमसे पढ़वा लो हमसे पढ़वा लो। ऐसे पढ़वाना है पढ़वा देते हैं, बताओ। बाकी नहीं तो कोई फर्क नहीं है, मैं पढ़ाऊं चाहे कोई पढ़ा दे, कोई मतलब नहीं है बेटा जब तक तुम नहीं पढ़ोगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पढ़ा दे, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। बोलो, बहुत बड़ी चीज पूछ ली जो नोट्स में नहीं थी, ऐसा कुछ पूछा है क्या? तुम्हारे सामने नोट्स उठा के पूछा है ना, फिर क्यों नहीं याद? क्यों पूछा? दोबारा कुछ नहीं होता है, जिंदगी एक ही मौका देती है बेटा, भर्ती दोबारा आ जाएगी क्या? जो क्वेश्चन भर्ती में आए वो तुम्हें नहीं आते तो तुम बोलोगे क्या दोबारा पेपर दे? फिर जिंदगी दूसरा मौका नहीं देगी, सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ। ये नहीं कि उस वाला क्वेश्चन आता था, अरे यार जो तुझे आता, तेरे ऊपर क्वेश्चन आया वो तुझे नहीं आता ना, दिक्कत यहाँ है, वो आना चाहिए। जरूरी थोड़े पेपर में जो तुम्हें आता है वही आ जाए, तुम्हारी नोट्स में जो तुम्हें याद है वो आ जाए। वो आ गया तो जो तुम्हें नहीं आता तो क्या कर लोगे तुम? बोलो, सब कुछ याद होना चाहिए ना। कल मुझे पूरी फिजियोलॉजी याद चाहिए, कर लाओगे? अरे बैठे अपने आप को वीर मत समझना, दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें भी ढेर कर देता मैं। वो तो मैंने आज टाइम दे दिया, चलो ठीक है।
ठीक है, सारा कुछ याद करके आओगे कल, बैठो। अरे मरेगा क्या, आराम से, अरे दिल पे ले गया ये बातों को, आराम से बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ के आना भैया, मत पढ़ना ऐसे, हाड़ पांसले मत टूटे अपने, हाल तुम दुख हो जाएगा। ए आवाज नहीं, लिखो यह रक्त कारक जैसे, अरे आवाज नहीं, यह रक्त कारक जैसे लिखेंगे। अरे रक्त कारकों का निर्माण जैसे फिब्रिनोजन का निर्माण कहां होता है बेटा, लिवर में निर्माण होता है। फिब्रिनोजन और अन्य प्रोथ्रोम्बिन जैसे रक्त कारक कहां पर बनेंगे, लिवर में। तो लिखो यह रक्त कारक जैसे फिब्रिनोजन तथा, यह रक्त कारक जैसे, यह रक्त कारक जैसे फिब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन आदि का निर्माण करता है। यह रक्त कारक जैसे फिब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन आदि का निर्माण करता है। यह रक्त कारक जैसे फिब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन, इधर उधर झांक रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन बोलते ही, पढ़ाया है भैया, लिखाया है मैंने तुम्हें, पहले पढ़े ही नहीं तुम घर जाके, मैंने बोला था पढ़ के आना, केवल ब्लड में पूरी क्लास खड़ी हो गई है। मैं कल डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले तक का पूरा पूछूंगा, टिप्स पे होना चाहिए, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, सब कुछ करके आओगे, कल रगड़ दूंगा, ध्यान रखना। यह रक्त कारक जैसे फिब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन आदि का निर्माण करता है। अगला, यह पित्त रस का निर्माण करता है। ये तो मुख्य कार्य है पाचन तंत्र के अंदर, पित्त रस कौन बना रहा है, लिवर। यह पित्त रस का निर्माण करता है, यह पित्त रस का निर्माण करता है, यह पित्त रस का निर्माण करता है। समझ में आ गया बेटा। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहां होता है, यकृत में बताया था, यकृत, स्प्लीन और क्या, अरे यकृत तो लिवर हो ही गया, स्प्लीन और इसके अलावा थोड़ा बहुत वो भी याद कर लेना, अरे यार लिम्फ नोड्स, ठीक है, लेकिन मेन दो ही है, लिवर और स्प्लीन। तो लिखो भ्रूण में रक्त का निर्माण करता है, भ्रूण में रक्त का निर्माण करता है। भ्रूण में किसका निर्माण करता है बेटा, अगला लिखो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। नहीं, अगला कार्य है लिवर का, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। इधर देखो, इधर देखेंगे बेटा, ग्लूकोज से, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से क्या बनता है बेटा, देखो शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ज्यादा ग्लूकोज खा लिया तो शरीर चाहता है कि बाहर ना निकालना पड़े मूत्र के साथ में, तो शरीर उसका क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, संग्रहण कर लेता है। आगे कल को भाई जब नहीं मिला, मान लो बाई चांस ग्लूकोज, तो काम आएगा कि नहीं आएगा, तो शरीर काम की चीजों को बाहर नहीं निकालता, तो ग्लूकोज को लिवर के अंदर ही किस में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन। आप सबको मैं बता चुका हूं ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप, जानवरों में संग्रहित रूप है कि नहीं। तो ज्यादा ग्लूकोज होने पर शरीर क्या कर देगा, ग्लूकोज को किसमें बदल देगा बेटा, ग्लाइकोजन के अंदर। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। अब कल को खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ग्लूकोज की क्या पड़ गई बेटा, अरे ग्लूकोज की क्या पड़ गई, कमी कमी कमी, क्या पड़ गई बेटा, कमी। तो अब लिवर में और मसल में जो क्या है, ग्लाइकोजन संग्रहित है। ये ग्लाइकोजन बनने के बाद में लिवर और मसल्स के अंदर क्या हो जाता है बेटा, संग्रहित हो जाता है। और जब कमी आ जाती है शरीर के अंदर ग्लूकोज की, तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है किसके अंदर, किसके अंदर तोड़ा जाता है बेटा, ग्लूकोज के अंदर, है ना। और इस ग्लूकोज को शरीर उपयोग में लेता है, किसके उपयोग में लेता है, ऊर्जा उत्पादन के। इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनो
लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना। किसको तोड़ना? ग्लाइकोजन को तोड़ना। ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अरे है कि नहीं? आगे बताओ। ग्लाइकोजन के बाद में अब क्या है? देखो, वसीय अम्ल का नाम सुना है? कई बार कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट खाया नहीं, कोई प्रोटीन प्रोटीन खाया जा रहा है, वसा वसा खाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ऊर्जा तो चाहिएगी ना। तो ऊर्जा फिर क्या करें? वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल को किस में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज के अंदर। भाई ग्लूकोज ही चलेगा, वसा भी है तो वसा किस में परिवर्तित होगी? पहले ग्लूकोज के अंदर। समझ में आ रहा है? तो वसीय अम्ल और कौन सा अम्ल? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल तो क्या बनाते हैं? और वसीय अम्ल क्या बनाते हैं? वसा। अरे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं? ये किसके अंदर ये किसके अंदर बदल जाएंगे बेटा? ग्लूकोज। अब बताओ, देखो यहां पर तो सारा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का काम चल रहा था। यहाँ कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बना, यहाँ कार्बोहाइड्रेट टूटकर कार्बोहाइड्रेट बना। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज है कि नहीं? ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या? लेकिन इनसे हम क्या बना रहे हैं? तो कुछ नई चीजों से ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा? नई चीजों से ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसको बोलते हैं ग्लूको नियोजेनेसिस। नियो मतलब नई, ग्लूको नियोजेनेसिस। तो ये तीन चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो, वसी अम्ल से ग्लूकोज बनेगा तो, अमीनो अम्ल से ग्लूकोज बनेगा तो। ये सारी क्रियाएं कहां होती हैं? कहां होती हैं? लिखो। बोलो ना। लिख लिया क्या बेटा? थैंक यू। अब लिखो बेटा। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय कहां हो रहा है? ठीक है। वसा और प्रोटीन का उपापचय भी कहां होता है? अगला पॉइंट लिख दो, वसा एवं प्रोटीन का उपापचय। इसके बाद वसा एवं प्रोटीन का उपापचय। वसा एवं प्रोटीन का उपापचय। समझ में आ गया? अगला लिखो, निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। अगला लिखो, निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन? तुमने मान लो दारू पी, तब आके दारू पी, भयंकर दारू पी, बेवड़े, सबने ऊपर देखा है। सब बेवड़े हो तुम, ओ पीछे वाले बेवड़े। तो बेटा जब दारू ज्यादा पीते हैं तो क्या होता है?
नशा होता है कि नहीं होता? तो दारू, देखो अपन कहते हैं ना कि दारू ज्यादा पीने से लिवर खराब हो जाता है। सुन ले लाली, लाली बेटा, लाला सुन ले, ज्यादा दारू पीने से लिवर खराब होता है कि नहीं होता? क्यों? देखो एक चीज ध्यान रखना, ओए लीचड़, एक चीज ध्यान रखना, शरीर में जो भी गंदगी है उसे साफ करने का काम कौन करता है? चाहे वो गंदगी कोई भी हो। शरीर में जितनी भी खराब चीजें तुम खाते हो ना, तुम ज्यादा समोसा खा रहे हो, ज्यादा कचौड़ियां खा रहे हो, है ना, दबा के चीनी खा रहे हो, जैसे मैं सुबह शाम तक चाय चलती रहती है, दबा के चीनी जा रही है, तो चीनी भी ज्यादा जो होगी, वही मेटाबॉलिज्म शुगर का भी हो रहा था, लिवर में ही तो हो रहा है। ज्यादा चीनी फिर लिवर में, फिर वो नुकसान करने लग जाएगी। ज्यादा ग्लाइकोजन का भी क्या करेगा लिवर, ठीक है? अरे बोलो, तो जाना ज्यादा चीनी भी जहर है, मतलब अधिकता में तो रोटी भी जहर है। नहीं हो जाता बकरियों में एसिडोसिस के केस नहीं आते, ज्यादा रोटी खिला देते हैं तो? बोलो, ज्यादा चीज में, ज्यादा मात्रा में हर चीज जहर है, पानी भी जहर है। तुम एक ड्रम पानी पी जाओ एक दिन में, मर जाओगे। मजाक नहीं कर रहा मैं, पॉसिबल तो है। पीता रहे, गटर में बैठ जाना आराम से, पीते रहो। क्या पी तो सकता है, लेकिन सारे मिनरल्स और वो सारी चीजें बाहर जाएंगी कि नहीं जाएंगी शरीर से? किडनी जवाब दे जाएगी इतना फिल्टर करते करते पानी को। तो क्या समझ में आया? अति में हर चीज क्या है, जहर है। और सारा जहर कहाँ साफ होने जाता है? लिवर में। लिवर में जब ज्यादा लोड रहेगा, हम नॉर्मल कोई अल्कोहल ले लिया आज, फिर 2 महीने बाद ले लिया किसी ने, चलो ठीक है लिवर संभाल लेगा, और वो फायदे का सौदा भी होता है, पता है तुम्हें? मैं खुद नहीं पीता हूं, मैं बता रहा हूं। एक साइंस के हिसाब से देखें तो अल्कोहल है, वो क्या करेगा, ब्लड को साफ करेगा, ब्लड के अंदर जो भी इंफेक्शन है उसको क्या करेगा, कम करेगा। एक लिमिट में, 2-4 महीने में एक बार थोड़ा बहुत 1-2 पैक ले ली किसी ने तो वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें एडिक्शन है। देखो एडिक्शन वाली चीज की अपन तो कैसे सलाह दे सकते हैं, है ना? 1-2 पैक पे कोई रहता नहीं है ना, फिर दिक्कत ये है ना। वो फिर चलते हैं किसी के, तो फिर मैं तो बेवड़े ही देखे ज्यादातर, जो पीने वाले फिर वो रुकते ही नहीं है, 2-4 महीने वाले तो बिरले ही मिलते हैं। ठीक है, उनको पीने वाली कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहिए वैसे। 2-4-5 महीने में, 6 महीने में किसी ने वो देखा। तो कुल मिला के जब ज्यादा जो पीते हैं डेली धैल गोल धैल गोल धैल गोल, तो लिवर यार कब तक एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करेगा, है ना? ये बॉडी के लिए तो क्या है, जहर है। वो लिवर कब तक इसको संभालेगा? तो धीरे धीरे लिवर की सेल्स डैमेज होने लग जाएंगी और लिवर खराब हो जाएगा, और लिवर खराब होने से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्लियर है बेटा? इसलिए ये चीज सही नहीं है, इसलिए दारू जैसे नशों से क्या रहना है बेटा, दूर रहना। दारू से भी भयंकर नशा है फिर सिगरेट का। जितने भी बेवड़े ये बाहर जाते हैं ना फूकने, अभी 1-1 घंटे पे, सब पता है मुझे, जिनको थड़ी की ज्यादा याद आती है वो सब सिगरेट फूकने जाते हैं। तो लिवर तो फिर भी थोड़ा बहुत रीजनरेशन होता है, खराब होगा तो थोड़ा बहुत वापस अपने आप को कर लेगा रीजनरेट। फेफड़ों में कोई रीजनरेशन नहीं है, फेफड़े गए तो गए, खराब तो खराब, बहुत लंबे टाइम में रीजनरेट होते हैं। आज सिगरेट पीना किसी ने छोड़ा, 10 साल लग जाएंगे फेफड़ों को वापस सही होने में, समझ रहे हो? अरे बोलो, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन कर रहा है बेटा? लिवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब लिखो, अब लिखो बेटा पैंक्रियाज। लिवर यही क्या होता है, समाप्त। अब लिखो पैंक्रियाज, अग्नाशय। ओए आवाज नहीं, पॉइंट था ना निरावसीकरण, अगला लिवर का कार्य है ये निरावसीकरण। इसके सामने एक चीज लिख लो, चलो लिवर के कार्य में इसमें एक लाइन लिख लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो। यकृत शरीर के, यकृत शरीर के विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। क्या करने का कार्य करता है? ठीक है, अब हेडिंग क्या है बेटा, पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है बेटा, कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है बेटा, मतलब इसमें, इसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं बेटा? ओए, ओए, कौन कौन से भाग होते हैं? बहिस्रावी और अंतःस्रावी।
ये कौन सा भाग लिख दिया मैंने, बहिस्रावी भाग। कौन सा भाग, कौन सा भाग है बेटा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट। और ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है बेटा, अंतःस्रावी भाग। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा क्राइन, एंडोक्राइन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलो। ये यकृत का 99% भाग बनाता है, सॉरी अग्नाशय का, किसका बेटा, अग्नाशय का कितना भाग बनाता है, अग्नाशय का 99% भाग कौन बनाता है, बहिस्रावी भाग। कौन सा भाग, और अग्नाशय का केवल 1% भाग कौन बनाएगा, 1% भाग कौन बनाएगा, एंडोक्राइन भाग। अब इसका जो बहिस्रावी भाग है, ये इसके अंदर मुख्य रूप से जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं एसिनाई कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, जो बहिस्रावी भाग है इसके अंदर, उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं बेटा, एसिनाई कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, कौन सी नाई कोशिकाएं, किसके अंदर पाई जाती हैं, बहिस्रावी भाग के अंदर। कौन से भाग के अंदर, तो इसके अंदर नलिका होगी कि नहीं होगी, नलिका है, याद आ रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट और इधर से कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिली थी, क्या बना था, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इसका स्राव पैंक्रियाटिक डक्ट से डियोडेनम तक जाता है, समझ रहे हो। तो कुल मिला के जो एसिनाई कोशिकाएं हैं ये करती हैं बेटा किसका निर्माण, किसका निर्माण, अग्नाशयी रस का निर्माण। और अग्नाशयी रस में क्या होते हैं, अनेक पाचक एंजाइम। मतलब मुख्य रूप से जो पाचक एंजाइम है वो कहां से आते हैं, अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से आते हैं कि नहीं आते। कितना % भाग बना रहा है, क्या बोलते हैं इसकी कोशिकाओं को, कौन सी नाई, कौन सी नाई, ये कौन सा भाग है, कितना % है, कितना % है। और इसका जो 1% भाग है इसको बोलते हैं आइलेट, आइलेट ऑफ लैंगरहेंस। क्या बोलते हैं हिंदी में, लैंगरहेंस की, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। क्या बोलते हैं, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। किसकी द्वीपिकाएं, अरे किसकी द्वीपिकाएं, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। कितना % भाग बना रहा है, जैसे ये मान लो क्या है, अग्नाशय, ये क्या है, इसमें बीच बीच में ये क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहेंस। भाई 99% भाग तो ये हो गया। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये क्या है बेटा, ओए सीधा बैठ, क्या है ये, आइलेट ऑफ लैंगरहेंस। आइलेट ऑफ लैंगरहेंस के अंदर बेटा मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एल्फा, बीटा, गामा, या फिर इसी का नाम होता है डेल्टा और पीपी सेल। कौन सी सेल, कौन सी सेल, ये कौन सी सेल है, एल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल, गामा या डेल्टा सेल। इससे निकलता है बेटा ग्लूकागॉन हार्मोन। भाई 1% भाग है अंतःस्रावी, इससे क्या निकलेगा, हार्मोन। अरे इससे क्या निकलेंगे, हार्मोन। और इससे क्या निकलेंगे, एंजाइम। क्या निकलेंगे, एंजाइम भी कौन से, कौन से एंजाइम, इससे निकलेगा ग्लूकागॉन, इससे निकलेगा इंसुलिन। किससे निकलेगा, इंसुलिन। इससे निकलेगा बेटा क्या, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटो। और इससे निकलेगा बेटा पैंक्रिएटिक
पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। जूस क्यों निकलेगा? जूस तो ये निकल रहा। जूस हर जगह जूस चाहिए इसको, जूस पिला दो। तो यहाँ है वो जूस बेटा, वो जूस कहाँ है? यहाँ। ये है पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या है ये? इनके काम बताऊंगा कल, अभी इतना याद रखो। अल्फा सेल से, बीटा सेल से, डेल्टा या गामा सेल से, पीपी सेल से। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। की छुट्टी है परसों, मेरी छुट्टी है, कल मैं नहीं आऊंगा। इसके बाद परसों क्लास है भैया, तुम्हारी छुट्टी नहीं है, मेरी, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी अभी क्लास है, कल मेरी नहीं होगी, ऐसे कह रहा हूं। लिखो इसको, लिखे बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। अय्यार अय्यार मत करे, लिख ले। अय्यार में कैसे? लड़ाई करवाओ लाला, कोई क्या ठीक रहो, कोई लड़ाई करवाओ कोई से, कुछ नहीं होगा तो ठीक है बेटा।